हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और रिंकीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू पकौड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ और इसे बनाना बेहद ही आसान है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए चलिए आलू पकौड़ी की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज़ का आलू। आलू को छिलकर धो के साफ़ कर लिया है। तब क्या करेंगे, आलू को बीच से 2 टुकड़ा कर लेंगे और आलू को गोल गोल शेप में काट लेंगे। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ इसी तरीके से काट लेना है। आलू को ना ही बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला काटना है। सारे आलू को इस तरीके से काट लेंगे। सारे आलू को मैंने काट के तैयार कर लिया है। देखिए इसी तरीके से गोल गोल शेप में काट लेना है। तो चलते नेक्स्ट स्टेप में। तो कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ाया है, पानी में बॉयल आ चुका है। अब सारे जो आलू हमने काट के रखे हैं सारे आलू को हम ऐड कर देंगे पानी में। अब सारे आलू को क्या करेंगे, 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुका है। आलू को हम चेक कर लेते हैं। तो आलू बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं। सारे आलू को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे आलू को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप जितना बेसन, दूंगी ज़रा सा हल्दी पाउडर, ज़रा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक दूंगी स्वाद के अनुसार, धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। ये सूखी लाल मिर्च लिया है, इसको तेल में फ्राई कर लिया है, तोड़ कर डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आपको खाना हो। अब बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इन सबको और थोड़ा थोड़ा पानी देके एक स्मूथ बैटर बना लेना है। बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। देखिए तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम उठाएंगे आलू का एक पीस, इसमें डिप कर देंगे बेसन में और कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो एक एक करके हम छोड़ते जाएंगे तेल में जितना अटे। और पकौड़ियों को हम क्या करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पलट लेते हैं, नीचे साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ी हमारी दोनों साइड से ही फ्राई हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे पकौड़ियों को। मीडियम फ्लेम में ही पकौड़ियों को हमें फ्राई करना है। तो सारे पकौड़ियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पकौड़ियों को हमने फ्राई कर लिया है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही मस्त बना है खाने में भी। तो आप सबको आज का रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए। और आप सब जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।